विवेक ने अपने दोस्त से कहा, मैं नीचे जा रहा हूं, शेफाली और उसकी सभी फ्रेंड्स नीचे हैं ना? तो विवेक के दोस्त ने उससे कहा, नो प्रॉब्लम, मैं बारटेंडर से कहकर शेफाली और उसके फ्रेंड्स के लिए ड्रिंक्स ऑर्डर करवा देता हूं। फिर विवेक ने अपने दोस्त से कहा, डोंट वरी, अगर उन्हें कुछ मंगवाना होगा तो वो खुद ऑर्डर कर लेगी। इतना कहकर विवेक वीआईपी लाउंज से बाहर निकला और स्टेयर्स से नीचे की फ्लोर पर जाने लगा। विवेक ने अपने हाथ में ग्लास पकड़ा हुआ था जिसमें उसकी ड्रिंक थी और इसलिए वो बहुत आराम से नीचे उतर रहा था ताकि ड्रिंक उसके ग्लास से बाहर न गिर जाए। विवेक का पूरा ध्यान उसके ग्लास पर ही था कि तभी अचानक से कोई उससे टकराया तो पूरी ड्रिंक और साथ में ग्लास फ्लोर पर गिर गई। विवेक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने अपनी नजर उठाकर ऊपर देखा ताकि जान सके कि जिस इंसान से वो टकराया था आखिर वो था कौन। विवेक ने मन में सोचा था कि वो कोई भी हो आज उसके हाथ से बचकर नहीं जा पाएगा, लेकिन जब उसने देखा कि उससे टकराने वाला असल में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी तो उसका पूरा गुस्सा जैसे कहीं गायब हो गया। उस लड़की ने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके फिगर को और ज्यादा हाईलाइट कर रही थी। उसके लंबे काले बाल प्रोफेशनली स्टाइल किए हुए थे और उसके गले में एक नेकलेस था जो उसके पूरे लुक को और भी ज्यादा ब्यूटीफाई कर रहा था। उसका चेहरा बहुत ही नाजुक और इनोसेंट लग रहा था और उसकी आंखें नाइट क्लब की रोशनी में चमक रही थी। विवेक ने बहुत सी लड़कियों को देखा था लेकिन उसने ऐसी खूबसूरती और कहीं नहीं देखी थी। विवेक को कुछ भी होश नहीं था कि तभी उस लड़की के पास एक दूसरा लड़का आया और उस लड़की के कंधे पर हाथ रखते हुए विवेक से बोला, सॉरी ब्रो, हमें थोड़ी जल्दी थी, इफ यू डोंट माइंड क्या तुम थोड़ा साइड हो सकते हो? वो लड़का जो इस वक्त विवेक से बात कर रहा था वो कोई और नहीं देव बर्मन था और वो लड़की पायल थी। विवेक का मूड जो कि उस लड़की को देखकर थोड़ा शांत हो गया था वो उस बदतमीज लड़के को देखकर फिर से गुस्से में बदल रहा था। विवेक ने मन ही मन सोचा, हाउ एरोगेंट, ये खुद को समझता क्या है? एक तो मेरी ड्रिंक गिरा दी, ऊपर से मुझे से साइड होने के लिए कह रहा है। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा, थोड़े बहुत मैनर्स होना भी जरूरी है। फिर विवेक ने देव को देखते हुए कहा, कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? देव उस लड़के का सवाल सुनकर हैरान हो गया। उसने हंसते हुए कहा, मेरा नाम देव बर्मन है एंड आई एम श्योर तुमने मेरा नाम जरूर सुना होगा। तो विवेक ने कहा, नहीं, मैं किसी देव को नहीं जानता। विवेक ने अपना पूरा ध्यान उस लड़की पर लगाया और उससे पूछा, तो यह है तुम्हारी चॉइस? बहुत ही बुरा लगता है जब तुम्हारी जैसी लड़की ऐसे आवारा के साथ घूमती है। विवेक की बात सुनकर अब देव को गुस्सा आ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन है ये जो उसकी इंसल्ट किए जा रहा है। देव ने गुस्से में कहा, हे, लगता है तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूं। मैं देव बर्मन हूं, बर्मन ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक लौता वारिस, और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। सो आई एम सॉरी कि तुम्हारी ड्रिंक गिर गई। यह कहते हुए देव ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उन्हें विवेक की तरफ फेंकते हुए कहा, इतने में तुम्हारा काम हो जाना चाहिए और अगर कहीं नहीं होता तो मुझे बता देना। बात को बढ़ता देखकर पायल बीच में आई और उसने विवेक से कहा, आई एम वेरी सॉरी, मैं देख नहीं पाई और मुझसे आपकी ड्रिंक गिर गई। तो विवेक ने भी मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके, कम से कम आप में तो मैनर्स है, लेकिन लगता है आपके सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड को कुछ तमीज सीखने की जरूरत है कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। फिर पायल ने कहा, उसके लिए मैं माफी मांगती हूं, हम यहां से चले जाएंगे। पायल को विवेक से बात करता देख देव ने कहा, पायल, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देखता हूं कि यह कौन है और खुद को क्या समझता है। विवेक ने एक तिरछी मुस्कान के साथ देव को देखते हुए कहा, तुमसे ज्यादा तुम्हारी गर्लफ्रेंड समझदार है। इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा कर दूं जिसके बाद तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहो, अपने पैसे लो और चुपचाप यहां से चले जाओ। विवेक की बात सुनकर देव उसके करीब आया और उसकी आंखों से आंखें मिलाते हुए बोला, अच्छा तो ये बात है, ठीक है, फिर मैं यहां से 1 इंच भी नहीं हिलने वाला हूं, देखते हैं तू क्या करता है। क्लब में लड़ाई हो रही हो और भीड़ ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए उनके आसपास भी काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए। भीड़ को देखकर विवेक का दोस्त कुछ बाउंसर के साथ वहां आया।
विवेक को गुस्से में देखकर उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। तो उसने विवेक से पूछा, ब्रो क्या कोई प्रॉब्लम है? विवेक ने अपने दोस्त से कहा, कुछ नहीं यार, ये पिद्दी खुद को शेर समझ रहा है, इसलिए उसको समझाना जरूरी है। देव वहां पर आरव को देखकर बहुत खुश हो गया। दरअसल विवेक के दोस्त का नाम आरव था और देव को भी वहां पर आरव ने ही इनवाइट किया था। इसलिए देव को इस बात पर पूरा यकीन था कि अब तो उस लड़के की सारी हेकड़ी निकलने वाली है। देव ने आरव से कहा, इस लड़के को समझा जो मुझे यहां से जाने के लिए कह रहा है। आरव के लिए अब बात और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, क्योंकि विवेक भी उसका दोस्त था और साथ ही साथ में देव भी उसका दोस्त था। विवेक भी एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करता था और देव भी। आरव के लिए इस पॉइंट पर कुछ भी डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसके लिए दोनों ही लोग बराबर के इंपॉर्टेंस रखते थे। वहीं विवेक ये देखकर और गुस्सा हो गया कि उसके दोस्त ने खुद ऐसे बदतमीज लड़के को वहां बुलाया था। विवेक ने आरव से पूछा, तुम इस लड़के को जानते हो? आरव ने बात को संभालते हुए कहा, नहीं यार, मेरी फैमिली देव की फैमिली को बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए मेरे डैड ने कहा था कि इसे भी इनवाइट कर लो, वरना मैं तो खुद इसे इनवाइट नहीं करता। देव आरव की ये बात सुनकर हैरान रह गया कि उसका दोस्त उसकी साइड लेने की बजाय उस लड़के की तरफदारी कर रहा था। देव ने कहा, आरव तू ये ठीक नहीं कर रहा है, तू अच्छे से जानता है ना मैंने भी इस क्लब में और तेरी इस बिजनेस वेंचर में पैसे लगाए हैं। तो आरव ने कहा, इतना भी झूठ मत बोल, देखिए हमारे क्लब की ग्रैंड ओपनिंग है और मैं नहीं चाहता कि यहां पर कोई भी प्रॉब्लम हो, इसलिए तू यहां से चुपचाप चला जा। देव ये सब सुनकर हैरान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा क्या था उस लड़के में कि उसका दोस्त उसे खुश करने के लिए अपनी दोस्ती को भी दांव पर लगा रहा था। वहीं विवेक ये सब देखकर खुश हो गया था और उसे मजा आ रहा था कि फाइनली उस लड़के की इंसल्ट हो रही थी। देव ने कहा, तो ये बात है, ठीक है, अगर मैं इस क्लब को बनाने में मदद कर सकता हूं तो इस क्लब को बंद करवाने में भी मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो आरव ने कहा, तुम मेरे क्लब को बंद करवाओगे? ठीक है, लगा लो जितने कनेक्शन लगा सकते हो, मैं भी देखता हूं कि तुम क्या करोगे। देव ने कहा, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम आरव, ये मत समझना कि मैं इस इंसल्ट को आसानी से भूल जाऊंगा, और रही बात इस लड़के की, तो इससे तो मैं बाद में देख लूंगा। क्लब के बाउंसर्स ने देव के चारों ओर एक सर्कल बना लिया ताकि देव वहां पर किसी को भी नुकसान न पहुंचा सके। फिर देव चुपचाप वहां से क्लब से बाहर की तरफ चला गया। देव के जाने के बाद क्लब का म्यूजिक, जो लड़ाई झगड़े की वजह से बंद हो गया था, फिर से बजने लगा और लोग अपने अपने काम में एक बार फिर से बिजी हो गए। आरव को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो अपने दोस्त को इस तरह क्लब से बाहर कर रहा था, लेकिन वो मजबूर था। वो क्या, उसकी जगह कोई दूसरा भी होता तो वो भी यही करता। आखिरकार हीरा चंदानी फैमिली से उलझने की गलती कोई नहीं कर सकता था। आरव अच्छे से जानता था कि अगर वो विवेक की गुड बुक्स में रहा तो उसे आगे चलकर काफी फायदा मिलेगा और उसका नाइट क्लब का ये बिजनेस और भी ज्यादा ग्रो करेगा। आरव ये भी बहुत अच्छे से जानता था कि विवेक बिना किसी बात के उलझने वालों में से नहीं था। जरूर देव ने ही कुछ ऐसा कहा होगा जिससे विवेक को गुस्सा आ गया हो, क्योंकि विवेक वहां पर कैजुअल कपड़ों में था, इसलिए शायद देव उसे पहचान नहीं पाया, वरना वो ऐसी गलती जानबूझकर तो नहीं करता। जो भी हो, आरव जानता था कि वो बाद में देव को समझा लेगा, लेकिन अगर एक बार विवेक नाराज हो गया तो उसे समझाना मुश्किल हो जाएगा। फिर आरव ने विवेक से कहा, सॉरी ब्रो, मेरी वजह से ये सब प्रॉब्लम हुई, बट तुम चिंता मत करो, बहुत ही जल्द यहाँ कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो तुम्हारा मूड अच्छा कर देंगे। आरव ने अपने क्लब में कुछ फेमस सेलिब्रिटीज को बुलाया था ताकि उसका क्लब शहर में लाइमलाइट में आ जाए और फिर उसे फ्री की पब्लिसिटी मिल जाए। आरव ने एक नई ड्रिंक से भरा ग्लास विवेक को देते हुए कहा, लेट्स गो, तुमसे मिलने कोई स्पेशल आया है। एक बार फिर विवेक का मूड अच्छा हो गया और वो ये देखकर खुश हुआ कि आरव ने समझदारी से इस सिचुएशन को हैंडल कर लिया। फ्यूचर में आरव विवेक के काम आ सकता था, इसलिए उसने आज की इस बात को नोट करके रख लिया था। वीआईपी लाउंज में विवेक ने आरव से पूछा, क्या तुम और नाइट क्लब्स खोलना चाहते हो? I mean, अभी तो तुमने सिर्फ मुंबई में कुछ क्लब्स खोले हैं, लेकिन दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता, यहां भी तुम्हारे क्लब्स होने चाहिए, नहीं? आरव विवेक की ये बात सुनकर खुश हो गया और उसने कहा, बिल्कुल ब्रो,
अगर मुझे एक चांस मिले तो मैं अपने क्लब को पूरे इंडिया में चलाना चाहता हूं। तो विवेक ने कहा, फिर ठीक है, मैं और तुम पार्टनरशिप कर लेते हैं। मैं तुम्हें अपने रिसोर्सेज दूंगा और बदले में तुम उन क्लब्स को संभालना। बोलो, क्या यह सही रहेगा? विवेक जानता था कि आरव इतनी टेम्पटिंग डील को मना नहीं कर पाएगा। विवेक मन ही मन खुश हो रहा था कि उसने अपने बिजनेस वेंचर को एक और नया रूप दे दिया था। उधर देव को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी कि उसे इस तरह इंसल्ट करके क्लब से बाहर कर दिया गया था। वह बहुत ज्यादा इंसल्टेड फील कर रहा था। उसे यह बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसके दोस्त ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो लड़का कौन था जिसके सामने आरव ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे वो देव को जानता ही नहीं, और वो उसे अपने क्लब की ग्रैंड ओपनिंग में नहीं बुलाना चाहता था, जबकि आरव ने खुद पर्सनली देव को कॉल किया था कि वो उसके क्लब में आए और साथ में अपने दोस्तों को भी लेकर आए। लेकिन देव को अपने दोस्त का अजीब बिहेवियर देखकर ये तो समझ में आ गया था कि वो उस लड़के के सामने ये दिखाना चाहता था कि उसका देव से कोई नाता नहीं है और वो मजबूर है, जैसे कि वो उस लड़के को प्लीज कर रहा हो। लेकिन जो भी था, आज के बाद देव ने कसम खा ली कि वो आरव को अच्छा खासा सबक जरूर सिखाएगा। आज से पहले देव के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उसे किसी जगह से इंसल्ट करके बाहर निकाल दिया गया हो। ये सिर्फ उसकी इंसल्ट नहीं थी, बल्कि उसकी कंपनी की भी इंसल्ट थी। ध्रुव की कहानी में पायल की दोबारा एंट्री हुई है और इस बार एक नए अंदाज में। अब क्या रंग दिखाने वाली है विवेक और पायल की ये पहली मुलाकात, और क्या देव भूल पाएगा अपनी इस बेइज्जती को? जानने के लिए सुनते रहिए।